शायद आपके पास भी हाथ और पैर हो, लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं जानते, नंबर 1 कि आप कौन हैं और आपकी क्या वैल्यू है, नंबर 2 आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और नंबर 3 अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद आपकी डेस्टिनी क्या है, तो आप एक बिना हाथ पैर के व्यक्ति से भी ज़्यादा डिसेबल हैं। क्या आपने कभी सोचा है यदि आपके हाथ ना हो तो क्या होगा, और यदि आपके पैर भी ना हो तो आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या उसको इसी तरह जी पाएंगे? शायद नहीं। चाहे आपके पास दुनिया भर की दौलत या आपके पास तमाम ऐशो आराम क्यों ना हो, पर यदि आपके हाथ पैर ना हो तो दुनिया भर की दौलत भी आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएगी जो एक नॉर्मल इंसान को मिल सकती है। इसका मतलब ये निकलता है कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। हेल्थ से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई सुख नहीं है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कुदरत किसी इंसान के पैदा होते ही उसके हाथ पैर या शरीर का कोई अंग उसे ना दे, या किसी एक्सीडेंट में इंसान अपने शरीर का कोई अंग खो दे, तो उनमें से ज़्यादातर लोग हिम्मत हार कर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, या कुछ लोग लाइफ से समझौता करके अपनी लाइफ जिएंगे, लेकिन मन ही मन खुद को और ईश्वर को कोसते रहेंगे। पर दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जिसने ना केवल अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से निकाला, बल्कि शारीरिक रूप से संपूर्ण लोग जिनके पास दुनिया भर की दौलत है लेकिन फिर भी उनमें निराशा है, दुख है, ऐसे लोगों को उसने ऐसी अंधकार भरी लाइफ में जाकर रोशनी दिखाकर सही राह दिखाई है। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस वोइचिच की। निक का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम बीमारी के कारण माँ के गर्भ में ही निक के हाथ पैरों का विकास नहीं हो पाया और जन्म के समय से ही उसने बिना हाथ पैर के एक बेबस अपाहिज जीवन जिया। अपने स्कूल के दिनों में निक ने शारीरिक रूप से संघर्ष तो किया ही, बल्कि स्कूल में उसके अपाहिज होने पर बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे, जिससे मेंटली और इमोशनली कोई भी बच्चा टूट जाता। स्कूल में निक का कोई दोस्त नहीं बना और अकेलेपन और नाउम्मीदी ने उन्हें इस कदर तक तोड़ दिया कि 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, उनकी उम्र केवल 10 साल थी। जिस उम्र में कोई भी इंसान दुनिया के बारे में सीखना शुरू करता है, उस उम्र में उन्होंने दुनिया के तमाम दुख और सितम देख लिए थे। लेकिन माता पिता और अपने भाई बहन के प्यार ने निक की हिम्मत टूटने नहीं दी और उन्हें आत्महत्या करने से रोक लिया। निक बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी अलग थे, क्योंकि वो लगातार अपने जीवन को जीने के उद्देश्य ढूंढते रहते थे। उन्होंने खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास करना शुरू किया और अपने जीवन को एक नई दिशा और सोच की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाने की सोची और 17 साल की उम्र में उन्होंने खुद का एक NGO लाइफ विदाउट लिम्ब्स खोला और उस दिन से लेकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निक दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं और उनके लाइफ के प्रति नज़रिए को समझने की क्षमता ने लोगों के जीवन में ज़बरदस्त इफेक्ट किया है। 19 साल की उम्र में दिए गए अपने पहले भाषण से लेकर निक ने अब तक 40 से अधिक देशों की यात्रा कर ली है। एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा यदि वो निक को स्विमिंग करते हुए देख ले। वो एक अच्छे स्विमर होने के अलावा एक अच्छे राइटर, म्यूजिशियन और पेंटर हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं और स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। निक जब 8 साल के थे तब उन्होंने सोचा था उनकी ज़िंदगी एकदम बेकार है। उनकी ना तो कभी शादी हो पाएगी और ना ही उन्हें कभी नौकरी मिलेगी। उनके जीने का कोई मकसद नहीं है और वो शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो अपनी पत्नी का हाथ तक नहीं पकड़ सकता। लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका यह सोचना गलत था कि वो किसी काम के नहीं है या उनका कोई मोल नहीं है। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पास मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ ना हो,
लेकिन सही समय आने पर मैं उसका दिल संभाल पाऊंगा, और उसके दिल को संभालने के लिए मुझे हाथों की ज़रूरत नहीं होगी। आज निक ना सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि उनके बच्चे भी हैं। निक कहते हैं, मेरा यकीन कीजिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज़्यादा बुरा है। ज़िंदगी से मिली हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हमें अपने जीवन में कामयाबी और खुशियाँ मिलेंगी। मैं आपको इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करूं तो हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रास्ता है ही नहीं। रास्ता है, बस अपने उम्मीद के दिए को बुझने ना दें, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव साखरे है और सबसे पहली बात तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। निक वोइचिच जो वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, उनकी लाइफ पर बायोग्राफी बना के आई होप मैंने जस्टिस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और जो आने वाले वीडियोस हैं किन के बारे में आप जानना चाहते हैं या वीडियोस चाहते हैं मैं बनाऊं, तो उनकी लिस्ट भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे फेसबुक पे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं मेरे पेज के जो डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।